हाय स्टूडेंट्स, 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट के 8th लेक्चर में आपका वेलकम है। बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बताया था एंड मोललिटी और उनके न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, एक तो रिलेशन कि मोल फ्रैक्शन और मोललिटी में क्या रिलेशन होता है। मोललिटी को आप स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को मैंने बोला था x से लिखते होते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक्वस सोल्यूशन हो, एक्वस सोल्यूशन का मतलब कि सॉल्वेंट आपका वाटर है। एक्वस जहाँ भी लिखा हो इसका मतलब पानी में आपने कुछ मिलाया हुआ है, सॉल्वेंट इज वाटर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो डायरेक्ट मैंने देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इसका डेरिवेशन भी है पर वो आपके काम का नहीं है कि एक्स सॉल्यूट, इसको पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू m/m + 55.5। m आपका मोललिटी स्मॉल m और ये आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। मीन्स इस पर कई बार नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं कि इन दोनों पैरामीटर्स में m में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में एक दिया होता है तो दूसरे को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है, इट इज ओनली वैलिड फॉर एक्वस सोल्यूशन। सॉल्वेंट आपका वाटर होना चाहिए। अगर आपका सॉल्वेंट चेंज हुआ तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे बस। 1000 बाई इन जनरल वे में होता है 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमने वाटर लिया है बेटा तो वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो 1000 में 18 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 1000 में अगर आप 18 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास यही आएगा 55.5 आएगा। पर अगर आपने सॉल्वेंट चेंज किया तो ये वाला चीज़ चेंज हो जाएगा, जैसा सॉल्वेंट उसका मोलिकुलर मास यहाँ पर रखेंगे। पर हम लोग बात कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन। इस पर न्यूमेरिकल आपके बन जाएंगे अब कि मोललिटी में और मोल फ्रैक्शन में अगर कोई एक पैरामीटर दिया हो दूसरा आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का यूनिट है दैट इज पार्ट पर मिलियन, ppm, पार्ट पर मिलियन। मोल फ्रैक्शन के बाद हमारे पास है पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब आप जानते हैं 10⁶ को बोलते हैं 1 मिलियन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा होता है। तो इस यूनिट का यूज आप तब करेंगे किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट एक्सप्रेस करना हो तो ppm में कब करेंगे, जब सोल्यूशन के कंपेयर में आपके पास सॉल्यूट काफ़ी कम हो। जैसे आपने 100 ग्राम सोल्यूशन बनाया, उसमें पॉइंट में आपके पास सॉल्यूट है, तो आप वहाँ नॉर्मेलिटी मोलरिटी की बात नहीं कर मोल फ्रैक्शन की बात नहीं करके आप ppm में उसका अमाउंट निकालेंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सोल्यूशन 1 मिलियन में, उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। सच यूनिट ओनली यूज्ड व्हेन सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है काफ़ी कम हो, जब जैसे मैंने बताया कि सोल्यूशन के कंपेयर में सॉल्यूट काफ़ी कम था तो ppm में ही निकालेंगे, अदर यूनिट का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ppm निकालने का फॉर्मूला बन गया आपके पास कि अगर सॉल्यूट का मास दिया है या सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया है, उसमें सोल्यूशन के मास से डिवाइड कर दें या वॉल्यूम से और 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दें। आप एग्जाम्पल के लिए देखें, कहता है कि जब भी आप टूथपेस्ट जो घरों में यूज करते हैं बेटा, टूथपेस्ट उसमें फ्लोराइड आयन होता है, F-, कैल्शियम आयन होता है, पर काफ़ी ट्रेस अमाउंट में होते हैं ये दोनों कंपोनेंट्स। तो हम लोग इसके अमाउंट को ppm में एक्सप्रेस करते होते हैं। आप जब ध्यान से देखेंगे तो हर टूथपेस्ट पे लिखा होता है कि 100 ppm फ्लोराइड आयन है या कैल्शियम आयन है। तो उसका मतलब आपको ये समझना है अगर इतना ग्राम अगर आपके पास सोल्यूशन हुआ 1 मिलियन, तब जाकर उतना ग्राम आपके पास 100 ग्राम फ्लोराइड आयन आएगा। इन टर्म्स ऑफ ppm निकालेंगे। द वॉल्यूम डिक्रीजेज और इंक्रीजेज ऑफ CO2 इन एटमोसफेयर। हमारे एटमोसफेयर के अंदर जब CO2 का अमाउंट बढ़ता है या घटता है तो उसको भी हम लोग ppm में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो भी ऑलरेडी काफ़ी कम परसेंट में होता है। एग्जाम्पल देखें आप कि 100 ग्राम का टूथपेस्ट था, उसमें 0.01 ग्राम फ्लोराइड आयन था। कहता है कि उसका अमाउंट ppm में निकालें, तो नंबर ऑफ ppm ऑफ फ्लोराइड आयन, F- को बोलते हैं फ्लोराइड आयन। तो सॉल्यूट का अमाउंट मतलब फ्लोराइड आयन का अमाउंट दिया हुआ था 0.01, सोल्यूशन का अमाउंट मतलब टूथपेस्ट कितना था 100 था, इंटू 10⁶। इस फार्मूले से आप सॉल्व कर दे 100 आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है सोल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कैलकुलेट करने का, वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बेटा NCERT में कहीं नहीं दिया हुआ है, पर ये केवल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
तो आप पहले नॉर्मेलिटी को तो हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे, इट इज जस्ट लाइक मोलरिटी। लेकिन फर्क इस बात का होता है कि हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं सॉल्यूट का, जबकि मोलरिटी में मोल्स लेते होते थे, और मोल्स निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, पर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कितना है उसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं, और मोल्स अगर यहाँ होता तो मोलरिटी बन जाता है। तो हम लोग दोनों में रिलेशन भी ड्राइव करेंगे, नॉर्मेलिटी में एंड मोलरिटी में। तो N इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और बेटा ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, कैपिटल E आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास, और W गिवन मास है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं ये भी अपने डिस्कस का सब्जेक्ट है, जो इसी में करेंगे आगे। लीटर में वॉल्यूम को लेना था, अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड करके इसको लीटर में चेंज कर दिया। यूनिट क्या बनेगा बेटा नॉर्मेलिटी का, तो या तो आप इसका सिंबल ही लिख दो कैपिटल N, नहीं तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और ऊपर वाले फॉर्मूला में W था गिवन मास, E इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट का। अब हम लोग यहाँ पे एक और बात करने वाले हैं। अच्छा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला यूनिट है, क्योंकि फॉर्मूले में जब V आ जाए ना तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, क्योंकि मैंने आपको मोलरिटी निकालना सिखाया है, अगर आपको मोलरिटी आप निकाल लेते हो तो सिंपल वे में आप सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या है, नॉर्मेलिटी में एंड मोलरिटी में। जैसे आप देखो नॉर्मेलिटी को क्या लिखते हो, W/E इंटू 1000/V, अभी बताया था गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इंटू 1000/V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन, मिलीलीटर था, 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर दिया। इक्विवेलेंट मास होता है, अब इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं, W/E होता है मोलर मास सॉल्यूट का बाय एक्स फैक्टर, मोलर मास बाय एक्स फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंट मास। एक्स फैक्टर क्या है ये भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, इंटू 1000/V हो गया। अब आप x को ऊपर ले जाएं तो बनेगा N इक्वल टू W बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास है, इंटू 1000/V मल्टीप्लाई x हो गया है। अब ये बेटा आपके पास मोलरिटी बन गया, ये मोल्स हो गया गिवन मास बाय मोलर मास इन 1 लीटर, मोलरिटी होता है, और x फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो ये रिलेशन बन गया, नॉर्मेलिटी बराबर एक्स फैक्टर इंटू मोलरिटी। मतलब अगर किसी सोल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है और आपको नॉर्मेलिटी निकालना है तो आप सॉल्यूट के एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। एक्स फैक्टर क्या होता है अब हम लोग इसको एक पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, पर इसका आप मीनिंग समझ लें। एसिडिटी भी बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, कई सारे नेम्स हैं अलग अलग सॉल्यूट के केस में। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा इसी पे बेस्ड होगा कि एक्स फैक्टर के जो अलग अलग नेम्स हैं इनको डिफाइन करना, इनका वैल्यू निकालना, फिर इक्विवेलेंट मास निकालना। पर अगर आपको एक्स फैक्टर पता है और मोलरिटी पता है तो आप सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।